स्टूडेंट्स से आज का अपना टॉपिक है यूथेनेशिया। तो यूथेनेशिया के बारे में जैसे आप थोड़ा जानते भी हो, और जैसे यूथेनेशिया होता क्या है तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँ। यूथेनेशिया क्या होता है, जैसे कि कोई मतलब पेशेंट है, उसके कोई ऐसी डिजीज़ कंडीशन है जिसका कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, मीन से उसकी डेथ श्योर है। तो उस कंडीशन में क्या करता है कि जैसे अगर पेशेंट खुद या फिर पेशेंट के फैमिली मेम्बर से ये चाहे कि पेशेंट की अब अगर डेथ हो जाए या पेशेंट डेड हो जाए तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि पेशेंट को बहुत ज़्यादा साइन एंड सिम्टम डेवलप हो रहे हैं, जैसे पेन हो रहा है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आकर हो रही है। तो उस टाइम में क्या होता है कि जो डॉक्टर है वो पेशेंट को ऐसा इंजेक्शन लगाएगा, ऐसी मेडिसिन देगा या फिर जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको रोक देगा, जिसके कारण से पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो उसको बोलते हैं यूथेनेशिया। तो यूथेनेशिया के बारे में जैसे आपको इंट्रोडक्शन हम बताएं कि क्या होता है। तो यूथेनेशिया ग्रीक वर्ड से बना है, जिसमें EU का मीन है गुड और थेनाटोसिस का मीन है डेथ। इट मीन्स गुड डेथ, मतलब पेशेंट को एक अच्छी डेथ अपन दे सकें। तो इसमें क्या होता है, जैसे पेशेंट के वो डिजीज कंडीशन है और उसके साइन एंड सिम्टम भी सीवियर डेवलप हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आकर हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो उस टाइम में जैसे पेशेंट खुद जैसे धीरे धीरे उसकी डेथ होगी तो उसके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आकर होगी और पेशेंट को पीड़ा होगी। तो इस कारण से क्या होगा कि हम जैसे खुद पेशेंट को डेड करें या उसकी डेथ पॉसिबल करें तो पेशेंट को एक अच्छी डेथ मिल सकती है। तो इसकी जैसे डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इट इज़ द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ एंडिंग ए लाइफ ऑफ ए पर्सन आइदर बाय ए लिथल इंजेक्शन और सस्पेंशन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। मीन्स यूथेनेशिया एक ऐसा एक्ट है और एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम पेशेंट की जो लाइफ है उसको एंड करते हैं, मीन्स उसको हम डेथ प्रोवाइड करते हैं। वो किसके द्वारा? एक लीथल इंजेक्शन, मतलब एक ऐसा इंजेक्शन या फिर कुछ मेडिसिन का सस्पेंशन बनाकर, तो उसको बोलते हैं अपन यूथेनेशिया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूथेनेशिया के, यूथेनेशिया के कौन कौन से टाइप है। तो मेनली यूथेनेशिया के 4 टाइप हैं। सबसे पहला है टाइप एक्टिव यूथेनेशिया, नेक्स्ट है पैसिव यूथेनेशिया, और तीसरा टाइप है वॉलेंट्री यूथेनेशिया, और चौथा टाइप है नॉन वॉलेंट्री यूथेनेशिया। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्टिव यूथेनेशिया की। तो एक्टिव यूथेनेशिया में क्या करते हैं कि पेशेंट को कुछ ड्रग्स की हाई डोज देंगे जिसके कारण पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो वो ड्रग्स या तो जैसे पेशेंट जैसे खुद ले ले या फिर पेशेंट को डॉक्टर के द्वारा ऐसी ड्रग दी जाती है जिससे को अगर पेशेंट लेगा तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। अब ये ड्रग्स जो एक्टिव यूथेनेशिया में कौन कौन सी ड्रग्स काम में ली जाती हैं, तो इसमें ली जाती है सोडियम थियोपेंटल। तो ये जो सोडियम थियोपेंटल ड्रग है ये पेशेंट के अंदर अनकॉन्शियसनेस से अकर करती है, मीन्स पेशेंट में बेहोशी की कंडीशन अकर करती है। फिर उसके बाद देते हैं अपन पेनकुरोनियम ब्रोमाइड। ये पेशेंट की जो मसल्स है उनमें पैरालिसिस कोज करती है, जिसके कारण से, और जो पेशेंट की जो रेस्पिरेटरी जो मसल्स है उनमें भी पैरालिसिस कोज करती है, जिसके कारण से पेशेंट की जो रेस्पिरेशन कंडीशन है वो रुक जाती है। और पोटेशियम क्लोराइड जो पेशेंट की हार्ट रेट को बंद कर देती है, मीन्स हार्ट के फंक्शन को लॉस करती है पोटेशियम क्लोराइड, जिसके कारण पेशेंट की डेथ हो जाएगी। अब बात करते हैं पैसिव यूथेनेशिया की। तो पैसिव यूथेनेशिया में क्या करते हैं कि अपन पेशेंट को कोई भी मेडिसिन नहीं देंगे, मेन से जो पेशेंट है उसको अपन कोई भी जहरीला इंजेक्शन नहीं देंगे या कोई भी हाई डोज ऑफ ड्रग नहीं देंगे। जो भी पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है उसको अपन रोक देंगे। जैसे पेशेंट वेंटिलेटर पे है या पेशेंट की जैसे ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है तो उसको अपन बंद कर देंगे, जिससे पेशेंट की डेथ हो जाएगी। या कुछ ड्रग्स हैं जो पेशेंट की चल रही है, कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स जो पेशेंट की चल रही है उनको अपन बंद कर देंगे, जिसके कारण से पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो उसको बोलते हैं अपन पैसिव यूथेनेशिया। इसमें अपन कोई भी ड्रग पेशेंट को नहीं देते हैं। जो ट्रीटमेंट थेरेपी चल रही है या कुछ मेडिसिन पेशेंट की चल रही है जो जिनसे पेशेंट की लाइफ सेविंग हो रही है उनको अपन बंद कर देंगे, जिसके कारण से पेशेंट की डेथ हो जाएगी। अब बात करते हैं वॉलेंट्री यूथेनेशिया। तो वॉलेंट्री यूथेनेशिया में क्या होता है कि जैसे जो पेशेंट है तो उसकी खुद की इच्छा से, मीन्स अगर पेशेंट खुद चाहता है कि अब
वो डेथ हो जाए या डेड हो जाए तो वो ठीक रहेगा, क्योंकि उसके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम अकर हो रही है डिजीज के कारण से। तो उसको बोलते हैं वॉलेंट्री यूथेनेशिया, जिसमें बाहर से इनडायरेक्टली कोई प्रेशर नहीं दिया जाता है, पेशेंट खुद चाहता है कि वो डेड हो जाए, उसको बोलते हैं वॉलेंट्री यूथेनेशिया। अब है नॉन वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री यूथेनेशिया। तो इनवॉलेंट्री यूथेनेशिया में क्या होता है कि जैसे पेशेंट को खुद को नहीं पता जाता है, जैसे पेशेंट के जो घर वाले अगर चाहते हैं कि पेशेंट डेड हो जाए, क्योंकि उसकी डेथ तो वैसे भी श्योर है, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट हो नहीं सकता, डिजीज कंडीशन ऐसी अकर हो गई है। तो इस कारण से पेशेंट के फैमिली मेम्बर ये चाहते हैं, डॉक्टर ये बोल देता है कि ये ठीक तो हो नहीं सकता। तो इस कारण से क्या है कि जैसे पेशेंट फैमिली मेम्बर बोलते तो उसमें जो पेशेंट है उसको मालूम नहीं होता है कि उसकी डेथ कराई जा रही है, तो उसको बोलते हैं नॉन वॉलंटरी यूथेनेशिया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।